God loves integrity. परमेश्वर खराई से प्रेम करते हैं। Every man loves those who walk in integrity. हर एक व्यक्ति उन लोगों को प्यार करता है जो खराई से चलते हैं। In Psalm 41 and verse 12, भजन संहिता अध्याय 41 वचन 12 में the psalmist says, भजनकार ये कहता है, "Because of my integrity, मुझे तो तू खराई से संभालता है। O Lord, you uphold me, हे परमेश्वर, तू मेरी खराई के कारण मुझे संभालता है, ये इसका कहना है। and you set me in your presence." और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। When we walk in integrity, जब हम खराई में चलते हैं, perfect before God and man, परमेश्वर और मनुष्य के सामने सिद्ध रूप में होते हैं। the Lord holds us, परमेश्वर हमें थामे रखते हैं, protects us, हमारी सुरक्षा करते हैं and keeps us in His presence. और हमें अपनी उपस्थिति में रखते हैं। That's why people feel the presence of God around us and through us when we walk in integrity. और इसीलिए जब हम खराई में चलते हैं तो लोग हमारे आसपास और हमारे द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। Integrity is a virtue of God, खराई ये तो परमेश्वर का गुण है and it comes through righteousness. और ये धार्मिकता के द्वारा आता है। The Bible says बाइबल कहती है in Proverbs 20 and verse 7, नीति वचन अध्याय 20 वचन 7 में a righteous man walks in integrity. कि धर्मी व्यक्ति जो है वो तो खराई में चलता है, Also a righteous woman walks in integrity, और साथ ही धर्मी स्त्री जो है वो ईमानदारी या खराई में चलती है, and their children are blessed after them. और उनके बाद उनके बच्चे आशीष पाते हैं, Even during their life and after their life. यहाँ तक कि उनके जीवन में और उनके जीवन काल के बाद में भी। A righteous person walking in integrity brings blessings upon the children. धर्मी व्यक्ति जब खराई में चलता है तो इसके कारण उसके बच्चों के ऊपर में आशीष आती है। God is full of integrity. परमेश्वर खराई से भरे हुए हैं। And the Bible says, और बाइबल कहती है whether we love Him or not, He loves us. चाहे हम उससे प्रेम करें या न करें, वो हमसे प्रेम करते हैं। And He is faithful to help us whenever we cry to Him. और जब भी हम उसे पुकारते हैं वो विश्वास योग्य है कि हमारी मदद करें। And also He is a person of His word. और साथ ही वो तो अपने वचन के व्यक्ति हैं। When He has promised something, whoever we are, when we ask Him, He gives it to us. जब वो हमसे कुछ प्रतिज्ञा करते हैं तो चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, जब हम उससे मांगते हैं तो वो अपने वचन को पूरा करते हैं। That's the life God wants you to have. परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसा जीवन पाए। And the blessings of integrity, और खराई की आशीषें, firstly, सबसे पहले Proverbs 11:3 says, नीति वचन 11:3 कहता है, the integrity of the upright guides them. सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। When we walk in integrity, जब हम ईमानदारी और खराई में चलते हैं we are guided towards the blessings of that integrity. तो उस खराई की आशीषों की ओर हमारी अगुवाई की जाती है। Secondly, दूसरी बात 1 Peter 3:16 says, पहला पत्रस 3:16 कहता है, when we have a clear conscience and walk in integrity, जब हम विवेक को शुद्ध रखते हैं और हम खराई में चलते हैं, those who speak against us will become ashamed of their slander. तो जो हमारे विरुद्ध में बोलते हैं वो अपनी झूठी बातों के कारण शर्मिंदा होंगे, लज्जित होंगे। Judas betrayed Jesus, यहूदा ने यीशु को पकड़वाया था, but he became so ashamed of his act. लेकिन वो अपने इस काम के कारण इतना अपमानित हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ। He said, I have betrayed innocent blood. और उसने कहा कि मैंने तो एक निर्दोष लहू को धोखा दिया है। He could not bear that shame, और वो उस शर्मिंदगी को सह नहीं पाया and he committed suicide. और उसने आत्महत्या कर ली। And thirdly, तीसरी बात, in Philippians 4 and verse 8, फिर देखिए फिलिपियों अध्याय 4 वचन 8, when you walk in integrity, जब आप खराई में चलते हैं you will always be thinking about what is noble, तो आप हमेशा उन बातों के बारे में सोचेंगे जो कि आदरणीय है, what is true,
जो कि सत्य है, what is right, जो कि उचित है, what is pure, जो कि पवित्र है, what is lovely, और जो सुहावनी है, what is admirable, और वो मनभावनी है, and you'll become excellent और आप उसमें बहुत ही माहिर हो जाएंगे and praiseworthy. और स्तुति के योग्य होंगे। May God give us this grace. परमेश्वर हमें ये अनुग्रह दे। Father, पिता, give us integrity हमें ईमानदारी खराई दीजिए प्रभु, so that our children will be blessed. ताकि हमारे बच्चे आशीष पाए Will become admirable, और हम सराहना के योग्य हो जाएं, will be praiseworthy, हम स्तुति के योग्य हो जाएं, and those who slander us will become ashamed. और जो हमें अपमानित करते हैं वो शर्मिंदा किए जाए, लज्जित किए जाएं, And we'll have your guidance to be blessed. और हम आपका मार्गदर्शन पाएंगे ताकि हम आशीषित हो जाएं। Give us grace. हम पर अनुग्रह कीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Precious Mohit and Rachna Arora, happy wedding anniversary. Congratulations, and may this year be a year of great success, blessing, peace and joy and perfection. प्रिय मोहित और रचना अरोरा, शादी की सालगिरह मुबारक, बधाई हो। यह साल आपके लिए अपार सफलता, आशीर्वाद, शांति, आनंद और पूर्णता का साल हो। In Hebrews 6:14, the Lord says, I'll surely bless you and give you many descendants. इब्रानियों 6:14 के अनुसार प्रभु कहते हैं, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। Father, bless Rachna with a child. Today let her conceive in the name of Jesus. Touch and give her a child, Lord. Bless her and give her good health. Mohit also, bless him and strengthen him. Bless his job and prosper him. Have good health and spiritual blessing. In Jesus' name, Amen. God bless you. पिता रचना को एक संतान का आशीर्वाद दे। आज वह यीशु के नाम से गर्भवती हो। हे प्रभु, उसे स्पर्श करें और एक संतान दे। उसे आशीर्वाद दो और उसे अच्छा स्वास्थ्य भी दो। मोहित को भी आशीर्वाद दीजिए और उसे शक्ति दीजिए। उसे काम को आशीषित करिए और उसे समृद्ध करिए। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।